तो जो भी लोग नए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। नोट कीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। स्टेटमेंट नोट करो बच्चों, इफ ए एंड बी आर टू, if A and B are two non-empty sets, if A and B are two non-empty sets, then set of all possible ordered pairs, then set of all possible ordered pairs, then set of all possible ordered pairs such that abscissa can be taken from set A, abscissa can be taken from set A and ordinate from set B, and ordinate from set B is called ordered pair A cross B, is called ordered pair A cross B. Mathematically इस definition को नोट करो, A cross B is equals to x comma y such that x belongs to A and y belongs to B, x belongs to A and y belongs to B. बस इस definition को नोट करना। करेक्ट बेटा? For example, if A equals to this thing 1 to 9, B equals to 1 to 7, ऑडियो ऑफ कर लो बच्चों, जब जवाब देना रहेगा ऑडियो ऑन करना, सभी ऑडियो ऑफ कर लो। Then A cross B is equals to, then A cross B is equals to, इस रिजल्ट को नोट कीजिए, A cross B। अब यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, A cross B is not equals to B cross A। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स नोट कर लो। Some results, A cross B is not equals to B cross A। Second result है number of elements in A cross B is equals to number of elements in B cross A, that is equals to number of elements of A into number of elements in B। जैसे यहां पर हुआ था 9 into 7, 7 into 9, दोनों 63। Now C पार्ट में नोट करो, ordered pair AB and BA are not same, दोनों सेम नहीं होते हैं, ordered pair AB and BA। बिल्कुल वैसे ordered triplet ABC is not equivalent to BCA, which is not equivalent to CAB। ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहां बनेंगे सारे डिफरेंट होंगे। ये ऑर्डर्स हैं या परमुटेशंस हैं या अरेंजमेंट्स हैं, इसलिए सारे डिफरेंट हैं। वाइल सेट में क्या होता है, ऑर्डर बदलने से भी सेम सेट रहता है। हो गया बेटा? बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा है, मेंस पर बेस्ड है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर टाइम है ये कि इसको हम लोग सेट्स के साथ समझ लें या फंक्शन के साथ समझ लें, बिल्कुल आसान होगा ये अलजेब्रा। ध्यान देना, कुछ मैथमेटिशियंस जो हैं जैसे यूलर है या वेन है, ये सब इनको कुछ डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे ये सेट ए, सेट ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह एलिमेंट्स हैं, इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और बढ़ा ले रहा हूं इस सेट को मैं, सेट ए 8 9। एक सेकेंड सेट है सेट बी। सेट बी जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 के साथ 1 को ज्वाइन करना, ये 1,1 है। 1 के साथ 2, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1 6, 1 7, then 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। ये सिलसिला चलता रहेगा लास्ट तक और ये जाके एंड होगा 9,7 पर। करेक्ट बेटा? ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मैप बोलते हैं।
ये और भी बेहतर फॉर्म में आगे जाके सामने आएगा जब हम लोग रिलेशन और फंक्शन को पढ़ेंगे। तो क्या होता है, चूंकि हमारे जो बेसिक, हमारा जो एडवांस का सिलेबस है उसमें केवल फंक्शन है, तो इसलिए मैपिंग जो टर्म है वो केवल फंक्शन को दे दिया गया है। लेकिन मैप रिलेशंस के भी या कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया है, ठीक है ना। नाउ बेसिक पर्पस क्या है, ऑर्डर्ड पेयर को एक मैप के फॉर्म में, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, एक तरह से डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। नाउ ध्यान देना बच्चों, इसमें कुछ केसेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 1,1, जैसे 4,2, जैसे 9,3। एक हमने इसका सबसेट सेलेक्ट कर लिया, इस सबसेट को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो जरा, क्या इन दोनों में कोई मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट में सारे पॉइंट्स पर? देखो बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ इट इज x, y, देन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x। बोलो जरा, y इक्वल्स टू अंडर रूट x। इज इट क्लियर? तो ये जो चीजें हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो मैथमेटिकल नहीं होते वो स्टैटिस्टिकल कहलाते हैं। तो जिनमें कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं होगा, जैसे मैं एक सबसेट इसका ले लेता हूं 1,2, 2,1, 3,9, 3,7, 9 तक तो है नहीं है, फिर देन 2,4। अब इसमें कोई रूल हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, स्टैटिस्टिकल रिलेशन हो गया। ये जो रिलेशन टर्म हम लोग ले रहे हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उससे मैथमेटिशियंस ने इन सबसेट्स को एक नाम दिया। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अ रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, उसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। नहीं हो पाते तब भी वो सबसेट्स हैं, तब भी हम उसको रिलेशन बोलते हैं। क्या ये ठीक है बच्चों? रिलेशन का एक डेफिनेशन अगर डिफाइन करना चाहें तो दैट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? बोलिए जरा। ठीक है, नोट कीजिए आर्टिकल रिलेशंस। रिलेशंस स्टेटमेंट नोट करो। अ रिलेशन is a subset. A relation is a subset of Cartesian product. A relation is a subset of Cartesian product of two non-empty sets. A relation is a subset of Cartesian product of two non-empty sets. For example, R1 like that. R1 equals to 1,1, 4,2, 9,3. R1 equals to 1,1, 4,2, 9,3 is a subset of A cross B. Is a subset of A cross B, where A equals to 1, 2, 3 up to 9. And B equals to 1, 2, 3 up to 7. Correct बेटा? हो गया बच्चों? R1 can be represented by R1 is equals to x comma y such that y is equals to under root x. Y equals to under root x. अब देखो x के पॉसिबल 3 ही वैल्यू हो सकते हैं जिनके रूट यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। करेक्ट है ना? तो मैं लिखूंगा where x belongs to the set with elements 1, 4 and 9. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, डेफिनेशन फॉर्म हो गया। डेफिनेशन फॉर्म में उसी रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। करेक्ट बेटा? बोलिए जरा। अब देखो किसी भी रिलेशन में ये जो एब्सिसास का कलेक्शन है 1, 4,
9 1 4 9, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ आर वन, करेक्ट है। वाइल जो ऑर्डिनेट का कलेक्शन है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ आर वन। समझ पाए? क्लियर है बेटा? ठीक है, लिखिए डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। स्टेटमेंट नोट करो बेटा, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। फॉर अ गिवन रिलेशन, फॉर अ गिवन रिलेशन आर, कैपिटल आर, domain is collection of all possible, domain is collection of all possible abscissas, domain is collection of all possible abscissas, and range is collection of all possible ordinates, domain is collection of all possible abscissas and range is collection of all possible ordinates। मैथमेटिकली हम लोग डोमेन को डोम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डोम आर किसके इक्वल होगा? इट इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। हाँ, डोमेन एंड रेंज ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। स्टेटमेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एब्सिसास, collection of all possible abscissas of elements of a relation, of elements of a relation is called domain of the relation, is called domain of the relation। ठीक है युवराज? करेक्ट बेटा? and collection of all possible ordinates, and collection of all possible ordinates is called range of the relation, is called range of the relation। करेक्ट बेटा? सागर क्लास में हो? सागर, सागर है क्लास में? शिव है क्लास में? शिव, शिव शंकर, शिव पिछली क्लास में नहीं थे तुम? बिल्कुल रेगुलर रहना है बेटा, बिल्कुल रेगुलर रहना है। और सागर को कॉल करो, वो अटेंड करेगा क्लास अभी, ठीक है ना? थोड़ी मेहनत तो करनी होगी यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है बेटा? शिव, ठीक है, उसे कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि क्लास अटेंड करे। एंड अनवे क्लास में हो? अनवे, हेलो, अनवे क्लास में नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डोमेन का रिजल्ट हुआ बच्चों, और रेंज को लेते हैं। तो रेंज ऑफ आर को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ वाई such that all x, y, अच्छा इसको जो x, y belongs to r है, इसको ऐसे ही लिखते हैं such that x r y, x r y का मीनिंग समझना, x is related to y by relation of r, x is related to y by relation of r, ठीक है। इसी को इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, all x, y belongs to r। सारी नोटेशन सब लोग लेते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। करेक्ट बेटा? चलिए एग्जांपल लेते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं, ठीक है, बढ़िया से इसको ट्राई करना। फर्स्ट एग्जांपल, इफ सेट A equals to A B C D, set A equals to A B C D, set B equals to 1 2 3 1 2 3, then find B cross A, take your time now, then find B cross A, तैयार करते जाओ।
हो गया बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए जब तैयार करेंगे तो एब्सिसा होगा बी से और ऑर्डिनेट होगा ए से। यहां मिलेगा 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा डी, देन 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी टू 3 कॉमा डी। करेक्ट है? क्या आपके एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं? देखो जरा, कोई डाउट तो नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम लोग। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाइए। सेकंड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ हिस्से इंपॉर्टेंट होंगे। इफ कैपिटल ए इक्वल्स टू सेट विद एलिमेंट्स x y z t and capital B equals to 14905 then find n a cross b। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है n b क्रॉस a। थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a to b। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a to b। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम b to a। नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम b to a। टेक योर टाइम, सॉल्व करो सारे पोस्टुलेट्स को, सारे पोस्टुलेट्स पे काम करो, फिर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग।